हेलो बच्चों। तो आज हम लोगों का फिथागोरस का मसला 2.1 का दूसरा वीडियो है, जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक मुरब्बा का वित्र की लंबाई दे दी है। क्या दे दिया हमें? एक मुरब्बा। क्वेश्चन नंबर 6, एक मुरब्बा का वित्र दे दिया है, जो कितना है? तो वित्र हमें दे दिया है, मुरब्बा का वित्र। ठीक है, तो वित्र हमें कितना दे दिया है? वित्र बराबर 10। और क्या बोला है कि जीला बताओ। क्या बताओ? जीला क्या होगा? और दूसरा पूछा है अहाता क्या होगा। ठीक है, तो ये दो सवाल है हमें किसके लिए? तो एक मुरब्बा का वित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फर्ज कर लेंगे, एक मुरब्बा है। ठीक है, क्या फर्ज किए कि एक मुरब्बा है जिसका नेमिंग क्या है? ए बी सी और ये पॉइंट है डी। अब इसका वित्र जो है ये हमें दे दिया है। वित्र कितना दे दिया है? 10। तो बोला है जीरा बताओ। तो सबसे पहले ये डायग्राम तुमने खुद बनाया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फर्ज किया के। क्या लिखोगे? फर्ज किया के ज़ुअरबतुल अजला ए बी सी डी, ये एक क्या है? मुरब्बा है। क्या है ये? मुरब्बा। अब जब ये मुरब्बा है तो इसका जिला क्या होता है? सब बराबर होता है। ये और ये चारों क्या होंगे? बराबर। तो क्या होगा? ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा सी डी के, और बराबर होगा ए। अब ये सब बराबर है तो इसको हमने मान लिया एक्स है। क्या है? एक्स है। ठीक है, तो अब इस मुसल्लस में देखो, कौन सा मुसल्लस में? ए बी सी। तो क्या लिखोगे? मुसल्लस ए बी सी। इस मुसल्लस में हमें क्या दिख रहा है? तो जाविया, जाविया ए बी सी बराबर कितना है? 90 दर्जा। ये क्यों है? तो मुरब्बा का वितर क्या होते हैं? उमूद होते हैं। ठीक है, तो मुरब्बा की खसूसियत है। क्या है मुरब्बा के खसूसियत? ठीक है, अब मुरब्बा की खसूसियत है जिसकी वजह से ये 90 हो गया। अब ये 90 हो गया तो ए बी सी ये क्या बन गया है? कायमा जाविया मुसल्लस। तो क्या लिखोगे? मुसल्लस ए बी सी, ये क्या बना? कायमा जाविया मुसल्लस। अब जब ये कायमा जाविया मुसल्लस है तो इसमें क्या होता है? फिथागोरस का मसला लगता है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिथागोरस का मसला। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे? फिथागोरस का मसला। तो फिथागोरस का मसला क्या कहते हैं? ठीक है, तो फिथागोरस का मसला। अब फिथागोरस का मसला क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना दिया है? 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों को क्या माना है? एक्स माना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे कितना होगा? 2x स्क्वायर। ये यहाँ पे ज़रब में है, इधर आएगा तकसीम। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 100/2, जो कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50। जो होगा 2 × 10 और 0। तो एक्स स्क्वायर हमें मिला 50, यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √50। अब 50 को तोड़ोगे, ठीक है, ऐसे नंबर में जो स्क्वायर बने, तो 25, 25 का डबल क्या होता है? 50। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, और ये √2। ये हमें क्या मिला? x मिला। क्या मिला? x यानी जीला। तो जीला हमें मिल गया। कितना मिला? तो जीला हमें मिल गया 5√2 सब। अब दूसरा क्या निकालना है? अहाता। अहाता का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बाहर से घेरना। तो अब देखो, ये 4√2, 5√2, ये 5√2, ये 5√2, ये 5√2, तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अहाता का फॉर्मूला होता है, अहाता बराबर क्या होता है? 4 इंटू जीला होता है। क्या होता है? 4 इंटू जीला, जो क्या हो जाएगा? 4 इंटू
5√2, 5×4 = 20 और √2 ऐसे। अब ये अहाता है तो अहाता का इकाई क्या होता है? अहाता का इकाई भी होता है सब। अहाता भी किस में नापा जाता है? सब। तो ये हमें सवाल नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 पे। तो सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? तो सवाल नंबर 7 में टोटल 3 क्वेश्चन है। क्या है? 3 क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या दिया है? एक मुसल्लस है, ठीक है, और यहाँ से क्या बन रहा है? अमूद बन रहा है। ये भी कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसा है? तो इस पॉइंट का नाम है डी, इसका नाम है एफ, इसका नाम है ई, और इस पॉइंट का नाम है जी। यहाँ पे दे दिया आपको 8, यहाँ पे दे दिया आपको 12, और क्या बोला है? ई एफ बताओ, ई जी बताओ, और दूसरा क्या बताना है? तीसरा हमें बताना है एफ डी बताओ। ठीक है, तो क्या क्या बताना है? तो इसमें टोटल 3 सवाल है। पहला सवाल क्या है? ई जी बताओ। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? तो दूसरा सवाल है हमें क्या बताना है? ई एफ बताना है। और तीसरा सवाल क्या है? एफ डी बताना है। क्या बताना है? एफ डी। तो टोटल यहाँ पे कितना सवाल है? 3 सवाल। ठीक है, अब ये तीनों सवाल को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहला सवाल देखोगे तो अपने पहला वीडियो में देखा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? हिंदसी वस्त बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? हिंदसी वस्त का मसला। तो कौन से आएगा? बोलो। एफ जी। क्या लिखोगे? एफ जी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? जी डी इंटू ई जी। यहाँ पे वजह क्या लिखोगे? इसका वजह क्या है? हिंदसी वस्त का मसला। हिंदसी वस्त का मसला, इस वजह से ये फॉर्मूला बना। अब देखो, एफ जी हमें दे दिया, कितना दे दिया? 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। जी डी दे दिया है 8, और ई जी हमें नहीं पता। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इक्वल्स टू 8 इंटू ई जी। तो ई जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो ई जी इक्वल्स टू 144/8। अब 8 के पहाड़े से कट करो। 8 एका 8, 8 एका 8, 14 में से 8 गया 6, 8 8 64। तो ई जी की वैल्यू हमें कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। कितना मिलेगा? 18। ये हमारा पहले सवाल का जवाब। ठीक है, पहले का आंसर। अब दूसरा हमें क्या दे दिया? तो दूसरा दिया है ई एफ निकालो। कौन सा? ई एफ। अब दूसरे के लिए आप लोग इधर देखो। तो ई एफ निकालने के लिए हमारे पास क्या है? तो फिसागोरस का मसला है। क्या है? फिसागोरस। तो दूसरे के लिए 7वें का दूसरा ई एफ निकालने, तो कौन से? जी एफ ई में। कौन से मुसल्लस में? तो मुसल्लस जी ई एफ में क्या दिख रहा है? जी ई एफ में जी पे 90 दर्जा। तो जाविया क्या लिखोगे? जाविया ई जी एफ इक्वल्स टू 90। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 90 है, तो इसमें कौन सा मुसल्लस बन गया? कायमा जाविया मुसल्लस। इसलिए जी ई एफ ये क्या है? कायमा जाविया मुसल्लस है। अब जब ये कायमा जाविया मुसल्लस है तो एक ही मसला है भाई, फिसागोरस का। अब फिसागोरस लगाओ। तो यहाँ पे देखो, जी पे 90, तो वित्र कौन होगा? ई एफ होगा। क्या होगा? ई एफ। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ई एफ का स्क्वायर बराबर होगा किसके? जी ई का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या रहेगा? जी एफ का स्क्वायर। ये किसकी वजह से आया? फिसागोरस की वजह से। अब देखो, जी ई हमें मिल चुका है, कितना है? 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 का स्क्वायर प्लस जी एफ कितना है? 12 का स्क्वायर। चलो, 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 12 का कितना होता है? 144। अब दोनों को प्लस करो। 4 4 8, 4 2 6, 3 और 1 4। ये हमें क्या मिला?
ई एफ का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, ई एफ। तो ई एफ इक्वल्स टू अंडर रूट 468। अब इस नंबर का रूट निकालना है हमें, तो इसको साइड में हमें सॉल्व करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे कितना है 468, 2 के टेबल से 2 4 जा, 2 3 जा और 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा, 2 1 जा, 2 7 जा। अब ये किससे जाएगा, तो 9 से, 9 1 जा, फिर कितना बचा 2, 9 3 जा। अब ये किसी से नहीं जाएगा, तो क्या बचा, ई एफ इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 30। अब ये 2 2 के बदले में 1 2 बाहर, और 9 का मुरब्बा क्या होता है, 9 किसका मुरब्बा होता है, 3 का, और रूट अंडर कितना रहेगा 30, यानी 3 2 जा 6 और रूट अंडर। ये हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, ई एफ की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी तरह हमारा तीसरा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट में क्या करना है, तो तीसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। क्या निकालना है, एफ डी। तो जो 7वें का तीसरा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7वें के तीसरे में, 7वें का तीसरा देखो वहां पे क्या दिया है, तो मुसल्लस जी एफ डी में, किसमें, जी एफ डी में। इस मुसल्लस में वापस आओ, तो एंगल डी जी एफ इक्वल्स टू क्या है, 90 दर्जा। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसलिए क्या बनेगा, मुसल्लस जी एफ डी, ये क्या रहेगा, कायमतुल जाविया मुसल्लस। जब ये कायमत जाविया मुसल्लस है तो एक ही मसला आता है, वापस क्या लगेगा, फिसागोरस। अब यहाँ पे 90 कहाँ पे, यहाँ पे, तो वित्र कौन होगा, एफ डी होगा। कौन होगा, एफ डी। तो क्या लिखोगे, एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू, एफ डी का स्क्वायर क्या होगा, जी डी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। जी डी कितना दिया है, तो 8 दिया है। कितना दिया है, 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 8 का कितना होता है 64, 12 का कितना होता है 144। अब इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 10 का 0 2। तो एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया 208। तो एफ डी इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट 208। अब वापस से क्या करेंगे हम लोग, 208 को तोड़ेंगे। 208 तोड़ो तो कितना हो जाएगा 208, यहाँ पे 2 से, 2 10 जा 20, 2 4 जा, फिर किससे जाएगा 2 से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर किससे जाएगा 2 से 26, फिर किससे जाएगा 13 से, 13 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट में क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 30। ये 2 2 के बदले में 1 2 बाहर, ये 2 के बदले में 1 2 बाहर, और रूट अंडर कितना रहेगा 30। 2 2 से कितना होता है 4, तो रूट अंडर 30। ये हमें क्या मिलेगा एफ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। कौन कौन सा मसला लग रहा है, तो पहले के लिए हिंदसी वस्त का मसला, दूसरे के लिए कायमतुल जाविया, ठीक है, यानी फिसागोरस का मसला, तीसरे के लिए भी फिसागोरस का मसला। ये पूरे सवाल को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि एक क्या है आपके पास मुस्ततिल है। क्या है मुस्ततिल। अब उस मुस्ततिल का हमें क्या निकालना है, वित्र निकालना। क्या करना है, वित्र। तो सवाल नंबर 8 क्या दिया आपको, एक मुस्ततिल दिया है। क्या दिया है, मुस्ततिल। अब मुस्ततिल का नाम नहीं है तो हम लोग वापस क्या कर लेंगे, फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से इसका नाम दे दो ए बी सी डी। तो ये हमारा क्या है मुस्ततिल। मुस्ततिल का लंबाई दे दिया हमें
कितना दे दिया है 35 और चौड़ाई कितना दे दिया है 12, ठीक है। और बोला है वित्र की वैल्यू बताओ। तो अब वित्र क्या होता है, तो ये लाइन हमारा क्या कहलाता है, वित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वित्र। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। अब इसके लिए देखो क्या करोगे, तो सबसे पहले ये मुस्ततिल है, तो मुस्ततिल का हमें मालूम है जाविया कितना बनता है 90 दर्जे का। तो अब ये 90 दर्जे का है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे। क्या लिखेंगे, फर्ज किया के ज़ुअरबतुल अजला ए बी सी डी क्या है, ये मुस्ततिल है। क्या है, मुस्ततिल, ठीक है। जब ये मुस्ततिल है, तो मुस्ततिल है तो इसमें क्या होता है भाई, एक जाविया क्या बनता है 90 का। तो जाविया ए बी सी बराबर कितना होगा 90। क्यों, तो मुस्ततिल की खुसूसियत। क्या है, मुस्ततिल की खुसूसियत। इस खुसूसियत की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा 90 का दर्जा। अब ये जब ये 90 है, तो हमें मालूम है ए बी सी क्या बन जाएगा, मुसल्लस ए बी सी क्या बना, कायमा जाविया मुसल्लस। जब ये कायमा जाविया मुसल्लस बन गया है, तो एक ही मसला है भाई, किसका मसला है, फिसागोरस। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, फिसागोरस का मसला। फिसागोरस का मसला, जब फिसागोरस का मसला लगेगा किसमें, ए बी सी में, तो क्या होगा बोलो, तो क्या मिलेगा, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी कितना दे दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर। 12 का कितना होता है, तो 12 का होता है 144, 35 का कितना होता है, तो 5 का होता है 25, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 दिया 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 25। अब दोनों को प्लस करो, 5 और 4 9, 5 4 और 2 6, फिर उसके बाद 2 1 3, फिर वापस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया ए सी स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू रूट अंदर 1369। अब ये जो 1369 है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, जो किसका होता है 37 का होता है। किसका होता है 37 का। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 37। यानी जो वित्र होगा, जो वित्र होगा उसको उर्दू में लिख देना, वित्र कितना होगा 37 सम का, ठीक है। तो वित्र कितने सम का है यहाँ पे 37 सम का, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, वो काफी मजेदार क्वेश्चन है, आपको साबित करना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो उसके लिए हमें बोर्ड की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो पहले ये दोनों को रफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ हम लोग शिफ्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे दिया है, एक मुसल्लस है जिसका नाम है पी आर क्यू। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, एक मुसल्लस है जिसका नाम है, क्या नाम है यहाँ पे पी आर क्यू है, ठीक है। और एक बीच में एक वस्तानिया आ रहा है, इस वस्तानिया का नाम है पी एल, जिसकी वजह से ये लाइन और ये लाइन क्या है बराबर। तो आप लोगों को साबित करना है, क्या करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है, तो देखो एकदम सिंपल है, पी क्यू का स्क्वायर क्या लाना है, पी क्यू का स्क्वायर 4 पी एम का स्क्वायर माइनस 3 पी आर का स्क्वायर। एक मिनट कंफर्म कर लो, क्या दिया है 4 पी एम 3 पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको साबित करना है। अब ये साबित करने के लिए हमें क्या लगेगा, तो वापस क्या लगेगा, कायमा जाविया मुसल्लस है तो फिसागोरस का मसला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे,
मुसल्लस पी आर क्यू में, कौन सा मुसल्लस में, बड़े वाले मुसल्लस में, पी आर क्यू। अब देखो यहाँ पे जाविया पी आर क्यू बराबर कितना है, 90 दर्जा। ये आपको क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये बात समझ में। अब ये 90 है तो एक ही चीज आता है भाई, फिसागोरस का मसला। क्या करोगे, फिसागोरस का मसला। अब फिसागोरस का मसला क्या कहता है कि पी क्यू का स्क्वायर, क्या लिखोगे, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, पी आर के स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। क्योंकि पी आर क्यू में देखना है बच्चे, बीच को भूल जाना, किस में देखना है, पी आर क्यू। तो ये हमारा क्या बनेगा, फिसागोरस। अब ध्यान से देखो आर क्यू को, आर क्यू कितने हिस्सों में बट रहा है, आर एम प्लस एम क्यू। तो आर क्यू को हम लोग चेंज करेंगे, तो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू कितना हो जाएगा, आर एम प्लस एम क्यू का होल स्क्वायर, आर एम प्लस एम क्यू का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या मिल गया, आर क्यू का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो आर एम और एम क्यू दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो इस एम क्यू के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एम लिख सकता हूँ। तो देखो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, आर एम प्लस आर एम का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, आर एम इक्वल है एम क्यू के। जब ये दोनों बराबर है तो एम क्यू के जगह पे आर एम आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस 2rm स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो पी आर स्क्वायर 4rm स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, पी क्यू का स्क्वायर। इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हमें पी क्यू चाहिए था, पी क्यू मिल गया, पी आर चाहिए, पी आर मिल गया। बस अब इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि उसमें क्या आ जाए, पी एम। अब देखो आर एम देखोगे तो इस छोटे से ट्राइंगल में देखो पी आर एम में, तो अब किसमें हम लोग देखेंगे, तो मुसल्लस पी आर एम में। इस मुसल्लस में भी देखो तो आर पे वापस क्या बन रहा है, 90 दर्जा। तो पी आर एम बराबर क्या है, 90 दर्जा। ये भी आपको क्या है, दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब ये 90 मिला तो वापस एक ही है मसला, कौन सा मसला है, फिसागोरस। तो वापस हम लोग क्या लगाएंगे, फिसागोरस का मसला। जब फिसागोरस मसला लगाएंगे किसमें, पी आर एम, तो वित्र कौन होगा, पी एम होगा। कौन होगा, तो क्या लिखोगे, पी एम स्क्वायर इक्वल होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में मुझे किसकी जरूरत है, आर एम की जरूरत है। तो ये प्लस से इधर आया तो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। जब ये मिल चुका है इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन 2 है उसको यहाँ पे पुट करो तो क्या रखोगे, मसावात 2 को 1 में रखने पर, इसमें 1 में रखने पर। अब 1 का नाम क्या है भाई, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल है पी आर स्क्वायर प्लस 4। आर एम के जगह पे क्या लिखोगे, ये पूरा। तो आर एम के जगह पे पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो सिंपल सा है, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। आ गया हमारा आंसर। ये 4 पी एम को पहले लिख दो, 4 पी एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है तो माइनस 3 पी आर स्क्वायर। यही हमें लाना था बच्चों। देखो कितना आसान है, बस आपको क्या करना है, 2 बार फिसागोरस का मसला लगाना। ठीक है, इसी तरह हमारा आज के क्वेश्चन का, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या है कि एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ दो इमारत खड़ी है। क्या है, एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ दो इमारत है। सड़क से मैं एक सीढ़ी इस इमारत पे टच कर रहा हूँ तो 4.2 पे टच हो रहा है मीटर पे। अगर मैं इस साइड टच कर रहा हूँ तो 4 मीटर पे टच हो रहा है। तो मुझे पता करना है वो जो सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो हमारे पास क्या है, दो इमारत है, दोनों इमारत के बीच में एक रास्ता है। इस रास्ते की चौड़ाई हमें पता कर। ठीक है, अब एक सीढ़ी है जिसको मैं ये साइड टच कर रहा हूँ, इधर टच किया, सीढ़ी का हाइट दिया है 5.8 मीटर दिया है। कितना दिया है, 5.8 मीटर। तो इस साइड जहाँ पे टच हुआ है वो कितना है, 4.2 मीटर पे टच हुआ। ये जो पॉइंट है वो कितना है, 4.2। अगर सीढ़ी को मैं ये साइड कर रहा हूँ तो वो कितने पे टच हो रहा है, 4 मीटर पे। कितने पे, 4 मीटर पे। तो सवाल है कि ये रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब सबसे पहले इसको नेमिंग कर दो। तो नाम क्या दिया हम लोग, ए, इस पॉइंट का नाम बी, इसका सी, ये पॉइंट है डी, और इस पॉइंट का नाम ले लिया हम लोग ई, ए बी सी डी ई में। तो अब सबसे पहला चीज हमें मालूम है ये इमारत है तो 90 दर्जा बनाएगा। तो ए बी ई में क्या लगाओगे, फिथागोरस। ठीक है, तो मुसल्लस क्या लिखोगे, मुसल्लस ए बी ई में। ठीक है, ये क्या होगा, जाविया ए बी ई बराबर 90 दर्जन। वजह क्या लिखोगे, तो आपका क्या है, इमारत क्या होता है, उम्मूद होता है। क्या होता है, इमारत उम्मूद होता है, उम्मूद होता है। जब ये उम्मूद है तो कितना बनाएगा, 90 दर्जा। अब ये जब 90 दर्जा बना रहे हैं तो इसलिए मुसल्लस ए बी ई क्या होगा, कायमा जाविया होगा। जब ये कायमा जाविया है, जाविया है, तो कौन सा मसला आएगा भाई, फिथागोरस। अब फिथागोरस लगाओ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, फिथागोरस का मसला। अब इसमें फिथागोरस लगाओ, तो ए ई स्क्वायर क्या लिखोगे, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ए ई 5.8 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है, 4.2 का स्क्वायर प्लस बी ई हमें नहीं पता है। ये 5.8 का स्क्वायर आप लोग निकाल लोगे, 5.8 इंटू 5.8, 8 8 जा 64, 64, 64 का 4, यहाँ पे 6, 8 पचे 40 और 6 46। ठीक है, इसको कट करोगे, 8 पचे 40 का 0, यहाँ पे 4, 5 पचे 25 और 4 29, प्लस कर लो, यहाँ पे 4 6, ये कितना बचेगा हमारा, 9 4 13। ठीक है, एक फिर तो कितना आएगा, 33.64 इक्वल्स टू 4.2। तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 2 दूनी 4, फिर 8, फिर यहाँ पे 8 और फिर 16, तो कितना हो जाएगा, 4 16 70। ठीक है, तो 17.64 प्लस बी ई का स्क्वायर, ये प्लस एक इधर आया माइनस, तो क्या हो जाएगा, बी ई का स्क्वायर 33.64 माइनस 17.64। इसको माइनस करोगे तो आपको आएगा 16। ये हमें क्या मिला, बी ई का स्क्वायर। अब बी ई कितना हो जाएगा,
तो BE बराबर 4 और ये किस में रहेगा मीटर। तो BE हमें मिल गया 4 मीटर। आई बात समझ में। अब देखो उसका दूसरा पार्ट हम लोग इधर कर रहे हैं। तो BE मिल गया, अब उधर से CE निकालना है। क्या निकालना है? CE। तो सेम तरीके से तो अगला क्या पार्ट है? CE। CE निकालने के लिए क्या लिखोगे? मुसल्लस कौन सा है? DCE में। अब वापस देखोगे तो C पे क्या बनेगा? 90। तो जाविया DCE बराबर 90 दर्जन। यहाँ पे भी क्या याद रखोगे? तो जो इमारत होता है वो क्या होता है? हमेशा उम्मूद होता है। ठीक है, इसलिए ये 90। जब ये 90 है तो मुसल्लस DCE क्या है? कायमा जाविया मुसल्लस। जब ये कायमा जाविया मुसल्लस होता है तो एक ही मसला है वापस से, क्या है? फिसागोरस। तो वापस लगाओ फिसागोरस। तो कौन होगा? DE का स्क्वायर इक्वल होगा भाई PC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब देखो सीढ़ी तो सेम है, तो इधर 5.8 है तो उधर भी कितना रहेगा? 5.8। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 5.8 का मुरब्बा बराबर DC कितना है वहाँ पे? 4 का स्क्वायर प्लस CE हमें स्क्वायर है। 5.8 वहाँ पे निकाल चुके हो तो 3.64। 4 का कितना होता है? 16। CE का स्क्वायर। अब CE को साइड करो तो CE कितना देगा? 33.64 माइनस 16। अभी हमने माइनस किया था तो कितना आएगा? 17.64 CE का स्क्वायर। अब देखो 17.64 किसका है? 4.2 का है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो CE इक्वल्स टू अंडर रूट 17.64 जो किसका होगा? 4.2 का। ये हमें क्या मिला? CE का। अब CE कितना है? मीटर में। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए पूरे रोड की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। अब पूरा रास्ते की चौड़ाई निकालने के लिए इसको और इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो क्या लिखोगे? BC इक्वल्स टू BE प्लस CE। BE कितना मिला था? 4 प्लस CE कितना मिला? 4.2। इन दोनों को प्लस करोगे 8.2 मीटर। आ रही बात समझ में? BC यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी है? रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर। रास्ते कितने का है? 8.2 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे 6 से लेकर 10 तक के आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक है।